बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको होममेड फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इन्हें मैंने पानी में सोक किया हुआ है। आलू आपने अच्छे एक जैसे लेने हैं और इनके दोनों तरफ से टेल्स काट दीजिएगा और फ्राइज कटर से इनके फिंगर्स बना लीजिएगा। अगर आपके पास फ्राइज कटर नहीं है तो आप पहले आलूओं के कतले काट लें और फिर नाइफ के साथ इनको इस तरह से शेप दे दें। इसके बाद कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, थोड़ी सी बर्फ, सिरका 1 टेबलस्पून और नमक 1 टीस्पून। सबसे पहले आप एक देगचे में पानी डाल लें और पानी में आप 1 टीस्पून नमक डाल दें और साथ ही सिरका डालकर पानी को आप उबाल लें। पानी में उबाल आने के बाद आपने ये सारे आलू पानी में डाल देने हैं। और आलूओं को आपने ब्लांच करना है, यानी इन्हें पकाना नहीं है। सिर्फ 2 मिनट के लिए उबलते पानी में रखना है और इसके बाद इसका पानी ड्रेन कर लेना है और फौरन बर्फ वाले चिल्ड ठंडे पानी में आपने इन्हें डाल देना है। दो मिनट हो चुके हैं। अब इसका पानी मैं ड्रेन कर लूंगी। ड्रेन करने के बाद फौरन आपने बर्फ वाले पानी में इन आलूओं को डाल देना है और 5 मिनट के लिए आपने इसी पानी में आपने रखना है। पांच मिनट के बाद दोबारा आप पानी इसका ड्रेन कर लें। इसके बाद आप एक बड़ी सी ट्रे ले लें। इसके ऊपर आप कोई टॉवल या एक्स्ट्रा टिश्यूज रखकर आलूओं को अच्छी तरह से खुश्क कर लें। अच्छी तरह खुश्क करने के बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून किसी छलनी में कॉर्नफ्लोर डालकर ऊपर से आप इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। फिर आप अच्छी तरह से इनको मिला लें आपस में। और फिर दोबारा आप छलनी में डालकर एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर निकाल लें। और साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप फ्रेंच फ्राइज को फ्रीज करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप इनको थैलियों में डाल लें या जितनी जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है डाल लें और थैलियां बंद करके फ्रीज कर लें। जब जरूरत पड़े और तेल गर्म करें और बना लें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे आपके फ्राइज बनेंगे। इसके बाद आप तेल गर्म कर लें और फ्राइज को तल लें। फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लें।
ऊपर आप थोड़ा थोड़ा नमक डाल दें और इन्हें अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद आप फ्राइज सर्विंग प्लेट में निकाल लें। लीजिए, बहुत ही मजेदार क्रिस्पी और गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। ये आपको बिल्कुल मैकडोनल्ड के फ्रेंच फ्राइज की तरह टेस्ट देंगे। जरूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले एक और खूबसूरत सी हदीस आपके साथ शेयर करूंगी। हदीस इस तरह से है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे अमल के बारे में सवाल किया गया जो सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का डर और अच्छा इखलाक। तो अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ अब इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।